हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं तैयारी एनटीए यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, अब तक मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी डाल चुकी हूँ और सिलेबस भी हमारा साथ साथ चल रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए। और आज हम करेंगे कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्न, और ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और देखिए, इसमें प्रश्न दिए हैं और 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं प्रश्न पढ़ती जाऊंगी, आप उसके आंसर सोच लीजिए। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं, और नहीं आता है तो आप देख सकते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है, कृष्ण काव्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कृष्ण काव्य का सबसे पहले जो है कहाँ पर उल्लेख मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका आंसर आपको सोच लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो 4 ऑप्शन में से इसका है ऑप्शन ए, ब्रह्मचरित में मिलता है कृष्ण काव्य का सबसे पहले प्रयोग जो उल्लेख है। सेकंड क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो गीत गोविंद की रचना किसने की? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ये शायद आपको आता ही होगा प्रश्न, जहाँ तक मेरा ख्याल है। चलिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, जयदेव ने की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध है। तो मैथिल कोकिल नाम से कौन प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न 4 है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, नहीं बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन में से सुमेलित नहीं वाला बताना है, बाकी 3 सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, राधा वल्लभ संप्रदाय जो वो चैतन्य महाप्रभु का नहीं है, बाकी सारे सही है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का है, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है, और हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। और राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है, ये आप मुझे कमेंट्स में जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट बता देती हूँ मैं आपको प्रश्न। 5वां प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत है। तो वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत कौन सा है? ऑप्शन 4 दिए हैं आपको बताना है। तो 5वें का ऑप्शन है ऑप्शन ए, शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत है इसका आंसर। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैत। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 6वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग पर बल कौन देते हैं? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, पुष्टि मार्ग पर बल कौन देते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य देते हैं। पुष्टि मार्ग पर बल कौन देते हैं? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां प्रश्न है ये, अनुभाष्य किसका ग्रंथ है? अनुभाष्य किसका ग्रंथ है ये आपको बताना है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य का है अनुभाष्य ग्रंथ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। चलिए बताइए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो चारों ऑप्शन में से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, भक्तमाल की रचना किसने की? तो भक्तमाल की रचना किसने की? तो 4 ऑप्शन में से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभा दास। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। तो कौन है 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक? तो 4 ऑप्शन में से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोकुल दास। नेक्स्ट देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? तो सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी, निम्बार्काचार्य को माना जाता है सुदर्शन चक्र का अवतार। 12% देख लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सलेमाबाद में है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? सलेमाबाद में। नेक्स्ट देख लेते हैं, 13वां प्रश्न है ये। प्रेम को ही भक्ति का मूल किसने माना है? 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हित हरिवंश ने माना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 14वां प्रश्न है ये। निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तो इसका ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए, किशोर दास हैं निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा है तानसेन के गुरु थे, तो तानसेन के गुरु कौन थे? ऑप्शन डी, हरिदास। 16वां प्रश्न ले लेते हैं। केलीदास किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिदास की। नेक्स्ट देख लेते हैं, 17वां प्रश्न है ये। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा है 18वां प्रश्न है। चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ गोविंद भाष्य की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बलदेव विद्याभूषण ने की गोविंद भाष्य की। अब नेक्स्ट 19वां प्रश्न ले लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है? तो अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है? ऑप्शन होगा इसका ए, नंददास की है। 20वां प्रश्न है। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सूरदास का जन्म 4 ऑप्शन में से आंसर होगा ऑप्शन सी, 1468 ईस्वी में। नेक्स्ट ले लेते हैं, 21वां प्रश्न है ये। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता हैं? तो चारों ऑप्शन में से क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास। नेक्स्ट ले लेते हैं, युगल शतक के रचनाकार हैं? सिर्फ चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा श्री भट्ट। 23वां प्रश्न ले लेते हैं। पुष्टिवाद के प्रवर्तक हैं? तो पुष्टिवाद के प्रवर्तक कौन है? सोचिए और बताइए। तो पुष्टिवाद के प्रवर्तक होंगे ऑप्शन बी, वल्लभ। नेक्स्ट ले लेते हैं, 24वां प्रश्न है ये। सूरदास ने किस रस का प्रमुखता से प्रयोग किया? तो चारों ऑप्शन में से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, वात्सल्य। नेक्स्ट ले लेते हैं, श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विठल दास की। श्रृंगार रस मंडल किसकी है? विठल दास की। नेक्स्ट ले लेते हैं, साहित्य लहरी की रचना किसने की? तो 26वां प्रश्न होगा, उसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, सूरदास। 27वां प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से 27वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, चित्तस्वामी अष्टछाप के कवियों में नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है, महावाणी निम्न में से किसकी रचना है?
तो महावाणी किसकी रचना है? 28वें प्रश्न का उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी, हरिव्यास देव की। नेक्स्ट देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है, माया महा ठगनी हम जानी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ हैं कबीर की। माया महा ठगनी हम जानी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 30वां प्रश्न है, सूफी काव्य धारा का एक अन्य नाम है, तो सूफी काव्य धारा का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए, प्रेमाश्री धारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 31वां प्रश्न है ये, नल दमयंती की प्रेम कथा किस ग्रंथ में है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हरिवंश पुराण में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 32वां प्रश्न है, कृष्ण व रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण में है? तो चारों ऑप्शन में से आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिवंश पुराण में। नेक्स्ट ले लेते हैं। मधुमालती की रचना किसने की? तो मधुमालती की रचना किसने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मंजन ने की है। 34वां प्रश्न देख लेते हैं। मधुमालती के नायक का नाम है, तो मधुमालती के नायक का नाम क्या है? मधुमालती के नायक का नाम होगा ऑप्शन सी, सॉरी फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि इसका जो है मधुमालती के नायक का नाम मनोहर था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। 35वां प्रश्न है ये, सुंदर विलास किसकी रचना है? तो 35वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुंदरदास की है। 36वां प्रश्न ले लेते हैं। माधवा नल काम कंदला रचना किसकी है? तो माधवा नल काम कंदला रचना किसकी है? चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए, गणपति की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रूपमंजरी के रचयिता हैं, तो कौन है फ्रेंड्स रूपमंजरी के रचयिता? ऑप्शन बी, नंददास। नेक्स्ट देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे, तो कौन थे मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु? शेख मोहिदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 39वां प्रश्न है ये, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? तो 39वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सैयद अशरफ ने किया है। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? तो सैयद अशरफ का किया है। 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना शेरशाह सूरी के समय रची गई? तो 40वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पद्मावत, शेरशाह सूरी के समय में रची गई। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और फ्रेंड्स 40 प्रश्न बहुत है, इसमें नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे बाकी प्रश्न। ये वीडियो जो है मैं आपका 3 पार्ट में डालूँगी, इसके 3 पार्ट बनेंगे और 120 प्रश्न है ये। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि पेपर अब कभी भी हो सकता है। ओके बाय, जब तक के लिए